नमस्कार, मैं वैभव द उन्मिलन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जो है ब्लड रिलेशन की पढ़ाई कर रहे थे। इससे पहले हमने इसकी 1-2 क्लासेस की थी। कुछ इसके बेसिक अप्रोच हमने जाने थे और कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे पिछले वो हमने देखे थे। देखिए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को मैं हमेशा कहता हूँ जान लेना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन लेवल को समझना अपनी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज़ और आपको समझाता हूँ। जब भी आप ना एग्जाम के पेपर को करते हो और दूसरे पेपर को करते हो ना, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि मेरे रिलेटिव कितना है। ज़बरदस्ती का क्वेश्चन तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि कराने वाला कुछ भी करा सकता है। एसएससी सीजीएल मेंस करा दे, बैंक में पीओ मेंस करा दे, पर वो आपके काम का नहीं है। आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज़बरदस्ती खुद को थकाना नहीं है। दुनिया में हर चीज़ लिमिटेड है, तो टाइम भी लिमिटेड है आपके पास और आपकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो जो लिमिटेड जगह है ना, उसमें सही चीज़ों को लेना। ठीक है, अच्छा, कल मैंने पढ़ाया था, मैंने सोचा कुछ हिंदी और इंग्लिश वाले टर्म, वैसे तो मैं क्वेश्चंस के साथ पढ़ाने में भरोसा रखता हूँ कि क्वेश्चन कराता रहूँ, साथ में एक्सप्लेन करता रहूँ, पर कुछ टर्म्स ज़्यादा कंफ्यूजिंग है तो मैं उनको लिख के आप लोगों को थोड़ा आज करा देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है कजिन। ठीक है, कजिन इंग्लिश में सिर्फ कजिन है, कजिन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चचेरा भाई बहन। ठीक, ममेरा भाई बहन, मौसेरा भाई बहन, और फुफेरा भाई बहन, और फुफेरा भाई बहन। ठीक, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म और होता है, सबसे कंफ्यूजिंग टर्म्स की मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम आप लोगों को करा दूँ। दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, आंट। ठीक है, आंट। आंट के लिए हिंदी में कितने वर्ड हैं? चाची, मामी, मौसी, ठीक है, और बुआ। और देखिए, यूज नहीं होता जनरली इसका, पर ताई भी आपको जो है जान लेना चाहिए। ठीक है, और जस्ट इसका अंकल के लिए भी समझो आप। इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड है, हिंदी में इसके लिए क्या है? चाचा, पापा के भाई, मामा, मम्मी के भाई, मौसा, मम्मी की बहन के पति, फूफा, पापा की बहन के पति, ताया जी। ताया जी मतलब पापा के बड़े भाई। ठीक है, इतना हो गया। इन टर्म्स के अलावा कुछ टर्म्स और हैं। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर का है। ठीक है, उसको भी थोड़ा आप समझिए। ग्रैंड फादर इंग्लिश में जहाँ एक वर्ड है, हिंदी में आपके पास दो वर्ड हैं, दादा और नाना। दादा यानी पापा के पापा, नाना यानी मम्मी के पापा। ठीक, उसके अलावा जो है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर यानी दादी, एंड नानी। दादी कौन? पापा की मम्मी। नानी कौन? मम्मी की मम्मी। ठीक, कुछ और कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं इन लॉज के। इन लॉज यानी इन लॉज वाले, जनरली ससुराल वाले रिश्तों के लिए इन लॉज यूज होता है। चलिए एक मिनट। इन लॉज, सबसे पहले जो है ब्रदर इन लॉ। देखिए, इसमें दोनों रिस्पेक्ट को आप समझिएगा। एक लड़के के लिए ब्रदर इन लॉ क्या क्या होता है? उसके जीजा जी उसके ब्रदर इन लॉ हैं, यानी उसकी बहन के पति। और उसके बाद जो है साला, साला यानी उसके वाइफ का भाई। ठीक है, मतलब पत्नी का भाई। ठीक है, इसके अलावा लड़की के लिए ब्रदर इन लॉ कौन कौन होता है? लड़की के लिए जो है देवर और जेठ, और लड़की के जो जीजा जी हैं वो भी उसके जो ब्रदर इन लॉ, यानी लड़की की बहन है उसके पति। ठीक है, और देवर जेठ यानी कि पति के बड़े और छोटे भाई, छोटे और बड़े भाई। ठीक है, और दूसरी तरफ सिस्टर इन लॉ का भी थोड़ा समझते हैं, सिस्टर इन लॉ। ठीक,
यहाँ पे 3-4 रिश्ते आते हैं। सिस्टर इन लॉ आदमी के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो साली, ठीक है। और लड़की के प्रोस्पेक्टिव से, लड़की के नज़रिए से देखा जाए, लड़की के रिस्पेक्ट से देखा जाए, ननद, देवरान, जेठान, ठीक। इसके अलावा कुछ याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, मूलतः यही 4 होते हैं, ठीक है, ठीक है। और इतना 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 इतना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन को भी आप थोड़ा समझ लो। ग्रैंड सन एंड डॉटर, मैं यही दोनों साथ में बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए सिंपल, पोता पोती, ग्रैंड, हाँ ठीक है, ग्रैंड सन के लिए पोता, ग्रैंड डॉटर के लिए पोती। और ये दोनों ही केसेस में होता है, आप समझना। दोनों केसेस का मतलब जो मम्मी वाले रिलेटिव्स हैं और जो पापा वाले रिलेटिव्स हैं, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ठीक है। नाना नानी के लिए भी और दादा दादी के लिए भी, ठीक है। इतना आपने जान लिया जो है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और रिश्ते, तो नीज और नेफ्यू को आप थोड़ा समझ लो। नीज यानी कि भतीजी और भांजी। भतीजी और भांजी का मतलब जो भाई की बेटी भतीजी, बहन की बेटी भांजी, ठीक। और इसके अलावा इसका मेल वर्जन देखें तो नेफ्यू है। नेफ्यू के लिए भतीजा और भांजा। भतीजा यानी भाई का लड़का, भांजा यानी बहन का लड़का, ठीक। ये कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जिनमें दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ, एक नज़र आप उस पर डाल लो जो है, और फिर उसके बाद आप एक थोड़ी देर इसको देख लो, समझ लो जो है। अब इसके बाद जो है अगली स्लाइड पे भी आप एक बार नज़र हल्की सी डाल लो। थोड़ा मैं हट जाता हूँ, इसको भी आप देख लो थोड़ा, ठीक है, ठीक है। चलिए, कल जो क्वेश्चंस हमने किए थे, आज एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हमने कराने की कोशिश की है। ज़्यादातर जो आज आपके प्रश्न हैं, 8-10 जो भी प्रश्न हैं, वो एग्ज़ाम में आए हुए पैटर्न्स पे आधारित हैं। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस 1-2 मिल जाएंगे। फैमिली ट्री के क्वेश्चंस मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, और आज एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपको फैमिली ट्री का मिल जाए, लेकिन आज ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आते हैं, जैसा आता है, थोड़ा जेंडर का आपको ज्ञान करूँगा कि नाम से जेंडर कैसे गेस करना है, ऑप्शन से कैसे चलना है। और फैमिली ट्री का एक क्वेश्चन के बाद से मैं आपको देखिए, फैमिली ट्री का जो क्वेश्चन होता है ना, वो थोड़ा आसान होता है। अब देखते हो बड़ा क्वेश्चन डर जाते हो ना कि फैमिली ट्री का क्वेश्चन आ गया, इससे अच्छा तो फोटो वाला अच्छा था, 1 लाइनर अच्छा था। पर फैमिली ट्री वाले में क्या होता है ना, लाइन बाई लाइन अप्रोच वहाँ अच्छा काम करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन पहले शुरू करते हैं। राम सेड टू ए वुमेन, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द राम। अब बात को यहाँ समझिए। बोलने वाला यानी जो स्पीकर है, उसको हमेशा इधर एक बक्से में आप रख लो, ठीक। जो बोलने वाला है उसको साइड में कर लो, और वो जो बोल रहा है ना, जिसके बारे में बोल रहा है, उसको यहाँ डिजाइन कर लो, और उसके बारे में चलते जाओ। 2-3 चीज़ें आप पहले समझ लो। एकलौता जब भी बोलेगा कोई कि मेरे पिता का एकलौता बेटा, यानी वो अपनी बात कर रहा है। मेरे पिता का एकलौता बेटा यानी वो अपनी बात कर रहा है। एकलौता बेटा यानी एकलौता संतान सही शब्द होगा, पर आपके जो है सीयूटी में कभी कभी बेटा भी लिख देता है और बेटी भी लिखता है। जब भी एकलौता बोले, खुद को ही समझना। एकलौता बेटा से कन्फ्यूजन ये हो सकता है ना कि एकलौता बेटा और बेटी कोई और है, यानी बेटा सिर्फ एक ही है पर बेटियां और हैं। और इकलौती बेटी का मतलब बेटी एक ही है पर बेटे और हो सकते हैं, संभावना इसकी रहती है, ठीक है। इकलौता संतान का मतलब सिर्फ एक ही बच्चा है, यानी उसका कोई भाई बहन नहीं है, ठीक। तो ये इकलौता वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। स्पीकर को एक तरफ रख लिया करो, एक बॉक्स बना के, और दूसरे वाले को यहाँ रख के उसको रिलेट करना शुरू कर दिया करो। इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करो, मैं हट जाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा बेस्ट अप्रोच इसके लिए, बढ़िया अप्रोच क्या हो सकता है, ठीक है। राम सेड टू अ वुमेन, राम एक महिला से कहता है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, योर मदर्स, आपके माता के पति की बहन मेरी चाची हैं। हाउ इज अ वुमेन रिलेटेड टू द राम, वो महिला राम से कैसे संबंधित है, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोलने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, बोलने वाले राम जी हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं राम। जेंडर हमें क्लियर नहीं है, कभी भी नाम से जेंडर का पहले आप अंदाजा नहीं लगाएंगे अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है तो। बाद में आपको क्वेश्चन बनाते समय ही साथ में अगर ऑप्शन से जाना हो या क्वेश्चन के साथ जाना हो तो समझ में आ जाएगा। जितने क्वेश्चन करोगे आप उसको इजीली समझ पाओगे, ठीक है। बात किसके बारे में कर रहा है, एक वुमेन के बारे में कर रहा है, ठीक है। एक वुमेन को यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। इतना आपको सबसे पहले कर लेना है। अब उसके बाद पहली लाइन पढ़िए, योर मदर्स, यानी इनकी एक माता होंगी, वुमेन की एक माता, यहाँ लिख लेते हैं।
ठीक है। योर मदर्स हस्बैंड्स, मदर्स हस्बैंड, ठीक है। अब देखिए ये मदर हैं तो जाहिर तौर पे जो है, ये मदर हैं तो जाहिर तौर पे जो ये वुमेन है तो ये भी महिला होंगी, ये मदर हैं तो ये भी महिला होंगी, ये हस्बैंड है तो ये पुरुष होंगे। योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, ठीक, यहाँ एक सिस्टर होंगी, इन हस्बैंड जी की एक सिस्टर होंगी, ठीक, SISTER, ठीक है, सिस्टर होंगे। इज माई आंट, मतलब ये जो राम जो बोलने वाला है ये इसकी चाची है, ये महिला, यानी ये इसके माता पिता होंगे, तभी तो ये इसकी चाची होगी। मतलब अगर मेरे पापा की कोई बहन या मेरे माता की कोई बहन मेरी आंट है, आंट का मतलब मौसी भी होता है, बुआ भी होता है, चाची भी होता है। चाची मतलब चाचा की वाइफ, चाची चाची मत चाचा को आप ऐसे समझो कि पापा के भाई की पत्नी। पर यहाँ आंट बोला हुआ तो यहाँ तीनों चारों रिश्ते एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो ये इस आदमी की बोलने वाले की बुआ हुई, तो ये आदमी लिखा हुआ है हाउ इज अ वुमेन रिलेटेड टू द राम। अब क्योंकि ये इसकी भी चाची हैं और इसकी भी चाची हैं, ठीक है, आप समझो। अब ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, अब दोनों के माता पिता एक हैं, चाची एक हैं, तो निश्चित तौर पे दोनों भाई बहन हैं। किसके बारे में पूछ रहा है, वुमेन, वुमेन रिलेटेड कौन है, वुमेन किससे, राम से, कैसे रिलेटेड है, बहन की तरह, ठीक है। आप इसको समझ पा रहे होगे, अच्छी बात है। अगले देखो, अब ये अप्रोच आपको अगले क्वेश्चंस में यूज करना है। अपनी पेन को अपने हाथ में रखो और दिमाग को जो है अटेंटिव रखो, ठीक है, कंसंट्रेशन हाई रखो, सवाल पे ध्यान लगाओ। अगला सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, इसको करने का प्रयास करो, ठीक है। Introducing Rahul, Priya said his brother's father is the only son of my grandfather. How Priya is related to the Rahul? राहुल का परिचय कराते हुए प्रिया कहती है हिज ब्रदर्स फादर, इसके भाई के पिताजी, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, यानी कि इसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं। देन प्रिया इज हाउ प्रिया इज रिलेटेड टू राम, राहुल, प्रिया जो है राहुल से कैसे संबंधित है, ठीक है। चलिए वीडियो को रोकिए, प्रयास कीजिए जो है, चलिए ठीक है। देखो बात को आप थोड़ा समझने का प्रयास करो, बिल्कुल सेम अप्रोच है। इकलौते का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक दो बार कराया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। इकलौते का मतलब जहाँ ओनली चला जाए, मतलब फिर उनकी कोई संतान नहीं है और, ठीक है। बोलने वाला कौन है, प्रिया, ठीक, बिल्कुल सिंपल सोचो, बोलने वाला प्रिया है, प्रिया को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। बोल किसके बारे में रही है, राहुल के बारे में, ठीक है। यहाँ हम ऐसे एरो बना लेते हैं, यहाँ पे अब राहुल कहीं रख लो, ठीक है। राहुल को हमने एक डब्बे में बंद कर दिया, ठीक। हिज ब्रदर, पहले इंस्ट्रक्शन जैसे ही मिले ना उसको नोट कर लो। राहुल का कोई भाई होगा, ठीक है, भाई होगा तो जैसे तौर पे मेल होगा, ठीक है। हिज ब्रदर, ठीक है। हिज ब्रदर्स फादर, यानी इनके कोई पिताजी भी होंगे, ठीक है, ठीक है। इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, यानी माई ग्रैंड फादर यानी प्रिया के दादाजी के इकलौते बेटे हैं, समझ रहे हो आप। प्रिया के दादाजी यहाँ आ गए, क्योंकि राहुल के भाई के जो पिताजी हैं ना वो प्रिया के दादाजी के बेटे हैं। ये जो आदमी है ये प्रिया के दादाजी के बेटे हैं। अब आप ऐसे समझो कि एक व्यक्ति जो है, अगर आपके दादाजी का इकलौता बेटा है तो वो आपके पिताजी होंगे, ठीक है। यानी ये जो आदमी है ना ये प्रिया का भी पिता है, समझ पा रहे हो अब बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो प्रिया के ग्रैंडफादर हैं, ये जो प्रिया के ग्रैंडफादर हैं उनके इकलौते बेटे राहुल और राहुल के भाई के पिता हैं, तो ये जाहिर तौर पे प्रिया के भी पिता होंगे, क्योंकि इनका कोई भाई नहीं है ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ प्रिया हो गई हमारी, ठीक है। देखो नाम से जेंडर अपने को तब तक नहीं पता करना है जब तक जरूरत ना हो। अब यहाँ पे जो है नाम से ही जेंडर चल रहा है, फिर पूछा क्या है, हाउ प्रिया इज रिलेटेड टू द राहुल। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ अनावश्यक दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रिया राहुल से कैसे संबंधित है, तो प्रिया राहुल से कैसे संबंधित है, प्रिया जो है राहुल की बहन है, ठीक है। देखो अगर मैं कहूँ कि मेरे दादाजी के कोई इकलौते बेटे हैं, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हों तो यानी मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ, ठीक। देखिए फैमिली ट्री पे हमेशा खुद का एग्जाम्पल लेना है, और नहीं ले पा रहे हो तो कोई ऐसा सोचो दिमाग में अगल बगल पास पड़ोस में जो इकलौता हो, ठीक है, कोई इकलौता हो, फिर सोचो उसका लड़का, उसके दादाजी कौन होंगे और उनके दादाजी का लड़का कौन होगा, तो आप ज़्यादा बेहतर रिलेट कर पाओगे, ठीक। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार खुद से रिकॉल करो, कोशिश करो चीज़ों को समझने की, जितना स्टेप बाय स्टेप समझोगे उतना बेहतर जो है कर पाओगे एग्जाम में, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आसान होती जाएंगी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे।
ये देखिए, ये क्वेश्चन एक फैमिली ट्री का क्वेश्चन है। मैंने सोचा एक थोड़ा सा जो है आपको अवगत करा दिया जाए, अगले क्लास में इसके बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे, पर थोड़ा क्वेश्चन को समझिए कि फैमिली ट्री के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है उसका। मैंने कहा था इसके लिए लाइन बाय लाइन अप्रोच हमेशा सबसे बेहतर होती है। ये क्वेश्चन आप कर लो, कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी मेहनत करो, फिर बाद में जो है मैं इसको बताता हूँ, ठीक। चलिए, मैंने कहा था इसके लिए जो है ना लाइन बाय लाइन अप्रोच बेस्ट है। लाइन बाय लाइन अप्रोच क्या है, देखिए आप मेरे साथ समझिए। अगर आपने पहले नहीं किया है तो आप पहली बार अगर इसको पढ़ रहे हो तो पहली बार मेरे साथ समझो। लिखा हुआ है श्याम इज द ब्रदर ऑफ सौरभ। यहाँ श्याम लिख लेते हैं हम, इसका भाई है ये सौरभ का। श्याम जो है सौरभ का भाई है, ठीक। अगली लाइन लिखा हुआ है आदित्य इज द सिस्टर ऑफ श्याम। तो देखिए आदित्य एक वैसे तो एक मेल नाम है। इस क्वेश्चन के जरिए मैं ये भी आप लोगों को थोड़ा सोच रहा था ना कि थोड़ा आप इस क्वेश्चन के जरिए ये भी जान लो कि जेंडर का नाम से कोई खास लेना देना तब तक नहीं है जब तक उसकी ज़रूरत ना हो ना, ठीक है। लिखा है आदित्य इज द सिस्टर ऑफ श्याम। हमारे पास श्याम है, श्याम के सिस्टर आदित्य, ठीक है। ठीक है, आगे लिखा है वैभव इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम। इस लाइन को थोड़ा सा जो है देख लो। वैभव इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम। अपने पास वैभव और प्रीतम दोनों में से कोई भी नहीं दिया हुआ है। सवाल बहुत बड़ा होता तो हम साइड में यहाँ पे ऐसे लिख लेते वैभव इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम, ठीक। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हो जाती है, इसको हम साइड में रख लेते हैं, ठीक है। पर सवाल बहुत छोटा है तो मैं इस लाइन को एज इट इज छोड़ देता हूँ। पर अच्छा आगे पढ़ते हैं क्या। एंड प्रीतम इज द डॉटर ऑफ सौरभ। प्रीतम जो है सौरभ की पुत्री है। प्रीतम एक मेल नाम है पर यहाँ पे बेटी दे, और किसकी बेटी है, सौरभ की। सौरभ हमारे पास है क्वेश्चन में, तो सौरभ है, सौरभ से एक जनरेशन नीचे यहाँ पे कौन हो जाएगा, प्रीतम, ठीक। प्रीतम, प्रीतम क्या है, बेटी है सौरभ की, ठीक। अभी देखिए प्रीतम के बारे में एक जानकारी हमें थोड़ी देर पहले लिखी हुई थी कि प्रीतम का भाई कौन है, वैभव है, ठीक। ये हो गया आपका वैभव, ठीक। वैभव क्या है, मेल है, ठीक है, क्योंकि वैभव भाई है प्रीतम का। आगे लिखा हुआ जो है हु इज द अंकल ऑफ वैभव। वैभव का चाचा कौन है। अब सौरभ जो है या तो प्रीतम और वैभव का माता होगा या प्रीतम और वैभव का पिता होगा, ठीक। अब अंकल कौन होगा, सौरभ का जो भाई होगा वही इन दोनों का अंकल होगा। तो सौरभ का भाई यहाँ आपको आदित्य नहीं नजर आता है, आपको नजर आता है श्याम, तो श्याम जो है वैभव का अंकल होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ते हैं। पहली लाइन में दिया हुआ श्याम इज द ब्रदर ऑफ सौरभ, हमने सिंपल डिजाइन किया, श्याम सौरभ का भाई है। अगली लाइन में लिखा हुआ आदित्य इज द सिस्टर ऑफ श्याम, हमने श्याम के सिस्टर आदित्य को बना दिया। फिर वैभव इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम, ये इन्फॉर्मेशन अभी रिलेट हम नहीं कर पा रहे थे, हमने साइड में रख ली। उसके बाद लिखा हुआ एंड प्रीतम इज द डॉटर ऑफ सौरभ, तो हमने प्रीतम जो है सौरभ की बेटी है। सौरभ का हमें पता था तो सौरभ से एक जनरेशन नीचे हमने प्रीतम यहाँ लिख दिया। और हमने पहले ही ये पढ़ रखा था कि वैभव का जो है प्रीतम का भाई है, हमने यहाँ नोट कर दिया। अब पूछा हुआ है कि वैभव के चाचा कौन है, अगली जनरेशन में हम उसका उत्तर देखते हैं। तो हम अगली जनरेशन में एक मेल मेंबर श्याम मिलते हैं जो कि उनके माता या पिता के जो है भाई हैं, तो श्याम हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओके, अ पर्सन सेड टू अ वुमेन योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर इज माई मदर, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वुमेन विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ द पर्सन। ठीक है, एक पर्सन जो है एक महिला से कहते हैं योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, आपके भाई की जो इकलौती बहन है ना, इज माई मदर, वो मेरी माता है, ठीक। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन, उस महिला का क्या संबंध है विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ द पर्सन। मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट पर्सन मतलब नानी। मैटर देखो एम और मैटरनल और पैटर्नल को समझा, मैटरनल जहाँ जाए मम्मी वाले, पैटर्नल जहाँ जाए वहाँ पापा वाले, इजी रहेगा, पहले वर्ड से आप उसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो जो है उस आदमी का उसकी नानी से क्या संबंध है, उस आदमी की नानी का उस महिला से क्या संबंध है, ठीक है। तो है अब बिल्कुल जो है अब ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, इंडिकेटिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप करो जो है, ठीक है, समझने का प्रयास करो। देखिए जो अप्रोच हमने किया था उसी अप्रोच से इसको करेंगे। इकलौते वाला कॉन्सेप्ट जब भी आए दिमाग को अटेंटिव रख के तुरंत उसको सोचना शुरू करना, ठीक है। बोलने वाला कौन है, एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन बना लेते हैं हम, ठीक, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। किसके बारे में बोल रहा है या किससे बोल रहा है, एक महिला से बोल रहा है, ठीक है, महिला यहाँ हम बना लेते हैं।
और ये महिला है तो जाहिर तौर पे जो है ये फीमेल होंगी एक। योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, इनके भाई की इकलौती बहन, इनके जो भाई होंगे उनकी इकलौती बहन कौन होगी? अगर कोई लड़की कहे कि मेरे भाई की सिर्फ एक ही बहन है तो वो कौन होगा? लड़की खुद होगी ना। यहाँ तो कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई साइंस है यहाँ, बिल्कुल सिंपल चीज़। अगर कोई लड़की कहती है कि मेरे भाई की सिर्फ एक ही बहन है तो वो खुद होगी, ठीक। ओनली सिस्टर इज माई मदर। अब ये कह रहा है कि आपके भाई की जो इकलौती बहन है यानी ये खुद, वो मेरी माँ है, यानी ये पर्सन की ये माँ हुई, ठीक। देखो इस लाइन को जब फिर से आप पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, आपके भाई की जो इकलौती बहन है ये तो ये महिला खुद हो गई। योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर इज माई मदर, यानी आप ही मेरी माँ हो, यानी जो आप हैं आपके भाई की जो इकलौती बहन है वो मेरी माँ है, तो आपके भाई की इकलौती बहन आप खुद हैं, यानी वो आप ही हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति से कह रहा है कि वो ठीक है, फिर ये उसकी माँ हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन, इस महिला का क्या संबंध है विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट पर्सन, इस पर्सन की मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर मम्मी की मम्मी, ठीक, मैटरनल ग्रैंड मदर। अच्छा बताइए इसकी नानी से इसकी माँ का क्या संबंध होगा? इसकी माँ उनकी बेटी होंगी, ठीक है। आपकी मम्मी आपकी नानी की क्या है, बस यही पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या होंगी? डॉटर। देखो क्वेश्चन को आपने किया, थोड़ा कुछ लाइंस को पकड़ना आप सीखो। अगर कोई कहे, जो मैंने भी बोला कि मेरे भाई की सिर्फ एक ही बहन है तो ठीक है मैं हूँ, पर कोई और इंट्रोडक्शन दे कि जो आप हैं ना आपके भाई की सिर्फ एक ही बहन है और जो आपके भाई की एक ही बहन है ना वो मेरी माँ है, ठीक है। तो जाहिर तौर पे उसी जिससे बात कर रहा है वही उसकी माँ है। और पूछा है कि मेरी नानी से आप कैसे संबंधित हैं, मेरी नानी मतलब मम्मी की मम्मी, तो उसकी माँ जो है उसकी भी माँ और उसकी माँ से वो कैसे संबंधित है, ऐसा पूछ रहा है वो। तो ठीक है, आपकी मम्मी आपकी नानी की बेटी हुई, यही चीज़ क्वेश्चन में पूछी हुई थी। आप अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे लेके जाया करो, फिर से देखा करो, फिर से पढ़ा करो, फिर से समझने की कोशिश किया करो, ठीक। चलिए, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सैड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, ठीक है। लिखा हुआ है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है हिज वाइफ, उसकी पत्नी, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, उसकी पत्नी मेरी माँ की एकलौती बेटी है। वो महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है, ठीक है। चलिए आप जो वीडियो को रोकिए, आराम से इसको पढ़िए, करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा देर तक ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में कंफ्यूजन हमेशा हो सकता है क्योंकि ब्लड रिलेशन है, आप उलझ सकते हो। आपके उलझन को दूर करने के लिए हम हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बोलने वाला कौन है? इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड, एक महिला कहती है, बोलने वाली वुमेन है, ठीक। अब ये बोलने वाली है, इसको एक डब्बे में इधर साइड कर लो, ठीक। अब ये बोल रही है, क्या बोल रही है, किसके बारे में बोल रही है? एक मैन के बारे में बोल रही है। ये वुमेन है तो ये फीमेल हो जाएगी, जिसके बारे में बोल रही है वो मैन है, ठीक। अब ये मैन है तो ये मेल हो जाएगा, ठीक। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर, हिज वाइफ, इसकी वाइफ को पहले डिजाइन कर लीजिए, ठीक। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी जो पत्नी है वो मेरी माँ की एकलौती बेटी है। बोलने वाली कौन है? महिला है। मेरी माँ की एकलौती बेटी कौन होगा? अगर कोई लड़की कहती है कि मेरी माँ की एक ही बेटी है, यानी वो खुद है। अगर कोई कहती है लड़की कि मेरी माँ की सिर्फ एक ही बेटी है तो वो अपने बारे में बता रही है, ठीक है। यानी ये अपने बारे में ही बता रही है, ठीक है। यहाँ हमने डिजाइन किया मदर, ठीक है। अब लिखा हुआ क्वेश्चन में हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। अब ये महिला जो है, ये मदर, ये महिला जो है, ये बोलने वाली जो महिला है, ये इससे कैसे संबंधित है? तो ये इस आदमी की वाइफ है, ठीक है। तो कोई ऑप्शन में हमारे ऑप्शन डी पे वाइफ दिया हुआ है। चलिए एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को बोलता हूँ। आप समझो ना, आप एक महिला हो थोड़ी देर के लिए, अगर महिला हो तो बहुत अच्छी बात है, महिला नहीं हो तो खुद को महिला मान लो, ठीक है। अब आप किसी से कह रहे हो कि मेरी माँ की सिर्फ एक ही बेटी है। अगर आपकी माँ की सिर्फ एक ही बेटी है और वो जो है आप बोलने वाली भी महिला हो तो अब आप खुद हो गई, ठीक है। अब आप बताओ कि जो है एक आदमी से बोलो कि मेरी माँ की जो इकलौती बेटी है वो आपकी पत्नी है, तो आप उस आदमी जिससे बात कर रही हो वो आपके हस्बैंड हुए और आप उनकी पत्नी हुई। क्वेश्चन में यही पूछा है कि जिससे बात कर रही है उससे इनका संबंध क्या है, तो वो इनकी पत्नी है, ठीक है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, वो महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, ठीक। मैं हट जाता हूँ,
एक बार आप जो है ये डायग्राम को देखना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम को बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप एरर से बचना चाहते हो। कभी क्वेश्चन को उंगली या मन में करने की कोशिश मत करना। देखो बहुत पारंगत हो जाओ फिर तो बहुत आसान है, बहुत इसमें आप प्रकांड हो जाओ तो अलग की बात है, पर ये अप्रोच बेस्ट है, इसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो अगला क्वेश्चन जो है ना मैं सॉल्व करूंगा ना, ठीक है। थोड़ा ये टाइट क्वेश्चन है, टाइट क्वेश्चन का मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो आप स्टॉप वॉच लगाना। और इसमें जितना टाइम लगेगा बाकी के जो क्वेश्चंस है ना पीछे, उनमें से आधा टाइम लगता है इसका। तो आप देखो मैं डब्बे के साथ इसको करता हूँ ऑप्शंस के साथ, और वो होता कैसे पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर जब मैं बताऊंगा ना आप एक स्टॉप वॉच लगा लेना कि कितना टाइम लगता है इसको करने में। लिखा हुआ है डायरेक्टिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ निर्देशित करते हुए अ पर्सन सेड, एक व्यक्ति कहता है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर मतलब मैं एक लौता हूँ अपने माँ बाप का, बट दैट पर्सनस फादर इज माई फादर सन। लेकिन जो तस्वीर में जो व्यक्ति है ना, बट दैट पर्सनस फादर, उसके पिताजी के, इसके पिताजी मेरे पिता के बेटे हैं, हुज फोटोग्राफ वाज दैट, ठीक है। आई हैव नो, मेरे का कोई भाई बहन नहीं है, बट दैट पर्सन फादर मतलब उस व्यक्ति के पिताजी मेरे पिता के बेटे हैं, ठीक है। जो फोटोग्राफ वाला व्यक्ति है वो कौन है, ठीक है। चलिए डब्बे वाला अप्रोच लगाते हैं। बोलने वाला कौन है, पर्सन है, ठीक। इधर किसके बारे में बात कर रहा है नहीं पता, एक फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ हम डिजाइन कर लेते हैं, डुक 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 डुक, ठीक है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ये बोलने वाला अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक लौता हूँ जो है, बट दैट पर्सनस फादर, इसकी बात हो रही है, दैट पर्सनस फादर, ठीक। दैट पर्सनस फादर इज द ओनली, इज दैट पर्सनस फादर इज माई फादर सन, मेरे पिता के बेटे हैं ये, यहाँ पे इसके पापा के बेटे हैं ये, ठीक। देखो बात को समझो, मेरे पापा के बेटे, अगर मेरे कोई भाई बहन नहीं है तो मेरे पापा का बेटा तो मैं ही हुआ, यानी ये जो व्यक्ति है ये ही है, ठीक। कहता है जो व्यक्ति इसके पापा है ना वो मेरे जो है, जो ये फोटोग्राफ के जो पापा के जो पापा है ना वो मेरे पापा के बेटे हैं, मेरे पापा, और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो बात किसकी हो रही है यहाँ, इनकी हो रही है, ठीक। तो पूछा हुआ है फोटोग्राफ किसकी है, फोटोग्राफ किसकी है, बोलने वाले के बेटे की है, क्योंकि ये तो व्यक्ति ये खुद हो गया, ठीक है। तो हिज सन्स, ठीक है। देखिए लाइन बाय लाइन मैं आपको फिर से एक बार ये क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग सकता है और सारे ही क्वेश्चन इसके इसी टाइप के होते हैं। देखिए एक फोटोग्राफ की तरफ दिखाता हूँ मैं, समझो आप खुद को पहले समझो, ये देखिए आपके पापा हैं, ठीक। आप ऐसे समझो ये आपके पापा हैं, क्वेश्चन को बाद में रेट करना, पहले एग्जाम्पल को समझो। यहाँ फोटो है आपकी, ये आप हो, ये नन्हे मुन्ने प्यारे से आप हो, ठीक। टुक 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 जाइए, आपको कुछ बाल भी दे दूँ मैं, ठीक। ये आपके कान है, ये आपके प्यारे प्यारे पैर हैं, ठीक है, ये आपका पेट है, ठीक। चलिए ये फोटोग्राफ है, बोलने वाले आपके पापा हैं, आपके पापा क्या कह रहे हैं आपके बारे में, आप अच्छा अपने पापा के, आपके चाचा बुआ सबको भूल जाओ, आप सोचो आपके पापा अकेले हैं फिर दादा दादी के, ठीक। थोड़ी देर के लिए चाचा चाची दादा दादी को, सॉरी चाचा को और बुआ को भूल जाओ, आप समझो आपके पापा जो हैं एक लौते हैं, ठीक। और आपके पापा आपकी फोटो को दिखा के बोल रहे हैं कि जो फोटो में है ना इसके जो पापा हैं, ये जो फोटो में है इसके जो पापा हैं, फोटो आपकी है, बोलने वाले आपके पापा हैं, तो जो फोटो इसके ये कौन होंगे, ये आपके पापा ही होंगे जाहिर तौर पे। ये बोल क्या रहे हैं कि जो फोटो में है इसके जो पापा हैं ना मेरे पापा के बेटे हैं, यानी बोलने वाले के पापा के बेटे हैं, ठीक है। बोलने वाले के पापा के बेटे हैं, ठीक। आपके दादाजी हैं जिनके बारे में इन्होंने बोला, और जो बोल रहा है वो आपके पापा हैं, और जो फोटो है ये आपकी है। मैं उम्मीद करता हूँ अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझोगे। हमेशा खुद से रिलेट करो। बोलने वाला कहता है कि एक फ़ोटो है, मैं एक लौता हूँ, और जो फोटो है उसके जो पापा हैं वो मेरे पापा के बेटे हैं, और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरे पापा का बेटा सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं एक लौता हूँ और मैं अपने पापा, ये जो फोटो है, जो फोटो लगी हुई है, इसके जो पापा हैं वो मेरे पापा के बेटे हैं, तो जाहिर तौर पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और पूछा हुआ फोटो किसकी है, तो फोटो आपकी थी उस समय इस एग्जाम्पल में, तो वो कैसे रिलेटेड हो, आपके पापा से आप कैसे रिलेटेड हो, तो आप उनके बेटे हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इसको बेहतर समझ पाओगे इस एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल को फिर से सुनना अगर दिक्कत हुई हो कोई तो, और इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ के इसको करने की कोशिश करना। देखिए हो सकता है आपको सवाल पहली बार में ही समझ में आ जाए, आप अगर थोड़ा गो थ्रू हो, थोड़ा अटेंटिव हो, और कोई थोड़ा कम अटेंटिव है, 2 बार बताने का 3 बार बताने का सिर्फ यही मतलब है कि जो आखिरी बच्चा लाइन में है ना उसको भी समझ में आ जाए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप ये ना समझो कि आपको एक बार में समझ में आ गया। देखिए सबका एक लेवल नहीं होता, सबका एक स्तर नहीं होता, सबको समझने का अलग अलग टाइम, सबका अलग अलग जो है
क्या बोले, लेवल ही होता है समझो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप करो जो है, ठीक है। चलिए इसको आप जो है करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को करने में अगर आपने अब तक सवाल को सही से पढ़े होंगे, करने की कोशिश की होगी, इस सवाल को करने में आपको जो है 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसको आप ट्राई करो, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जो है आपने इसकी कोशिश की होगी। आवाज़ आ रही है भैया, ठीक है। पॉइंटिंग टू ए गर्ल, राहुल सेड। बोलने वाला कौन है? राहुल है। बिल्कुल वही अप्रोच जो अब तक हम करते आए हैं। बोलने वाला कौन है? राहुल है। ये हमारे राहुल जी हैं, ठीक। इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? एक लड़की की तरफ कर रहे हैं, एक गर्ल है यहाँ, ठीक। अब इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। सी इज डॉटर, ये जो लड़की ये डॉटर है, यानी इसके कोई जरूर माँ बाप होंगे, यहाँ लिख लेते हैं, हमें नहीं पता। इज डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। ये जो लड़की है ना, ये बेटी है। किसकी बेटी है? ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। फिर वही बात, ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड मतलब क्या? एकलौता। अगर मैं कहूँ मेरे पिता के एकलौते बेटे की ये बेटी है, तो ये किसकी बेटी है? ये मेरी ही बेटी है। समझ पा रहे हो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, बोलने वाले राहुल हैं। राहुल कहते हैं मेरे जो फोटो में है ना, जो फोटो में है ना, ये क्या है? जो फोटो में है ये मेरे पिता के, मेरे पिता की एक, सी इज डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। मेरे पिता के एकलौते बेटे की बेटी है। तो मेरे पिता का एकलौता बेटा कौन हुआ? राहुल खुद हुए, ठीक। और जो है यहाँ पे ये राहुल के फादर हो गए। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन को आपने किया होगा तो आप इसको भी कर पाओगे। ये ओनली ओनली, नो ब्रदर सिस्टर, ये सब चीज़ों को आप जब समझोगे ना, तो आपको ये कन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पार्ट में होता है। इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके उठाए हैं। ओनली वाला, एकलौता वाला, या फिर जो है नो ब्रदर सिस्टर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, या नो सिबलिंग्स वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे ज़्यादा आप फंसते हो। अब पूछा क्वेश्चन में हाउ राहुल्स वाइफ, किसकी वाइफ? राहुल्स वाइफ। तो राहुल भैया मेल हो जाएंगे, तभी तो इनकी वाइफ होगी कोई, ये वाइफ होगी फीमेल। हाउ राहुल्स वाइफ रिलेटेड टू दैट गर्ल। राहुल की जो पत्नी है इस लड़की से कैसे संबंधित है, ठीक है। अब ये राहुल की बेटी है, तो राहुल की पत्नी जो है इस बच्चे की माँ होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमें माँ दिखता है। देखो, मैं फिर वही एग्जाम्पल, फिर वही बात कहूँगा कि अगर मैं कहता हूँ मैं अपने पिता का एकलौता बेटा या बेटी हूँ, तो मैं सिर्फ, मेरा फिर कोई भाई बहन नहीं, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, ठीक है। कोई कहता है, अगर इनडायरेक्ट वे में आपसे कहे कि मेरे पापा का सिर्फ एक ही बच्चा है, तो आपको समझना चाहिए वो अपनी बात कर रहा है। हाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रेणी में। चलिए, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस शब्द बदल रहे हैं, इधर उधर चीज़ें हो रही हैं थोड़ी बहुत। जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। पिछले सवाल अगर सही से किए होगे तो अगले में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ मैन, एक आदमी की तस्वीर को देखते हुए मनोज कहता है, बोलने वाला मनोज है, इसके बारे में बात हो रही है, एक आदमी है। हिज मदर, इसकी माता, इज वाइफ ऑफ माई फादर सन, इसकी माता जो है मेरे पिता के बेटे की धर्म पत्नी है। ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नोन, फिर वही बात, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, एकलौता हूँ मैं। एट हुज पोर्ट्रेट वॉज मनोज लुकिंग, मनोज जो है किसकी फोटो की तरफ देख रहा है, ठीक। एकलौते वाले प्रश्न जितने क्लियर होगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। एकलौते में बहुत कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे हैं। अगर ये आप कर लोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। चलिए, लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ ए मैन, मनोज सेठ। बोलने वाला कौन है? मनोज है, ठीक। ये हो गए हमारे मनोज जी। बात किसके बारे में कर रहे हैं? एक आदमी के बारे में कर रहे हैं, तो एक आदमी इधर कहीं हम बना लेते हैं, ये एक मैन है, ठीक। का जेंडर मैन हमेशा मेल होगा, ठीक है। हिज मदर, इसकी माँ होंगी कोई, ठीक है। यहाँ ध्यान से लगाओ आप, हिज मदर, मनोज की मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, ये वाइफ है किसी की, ये इनके हस्बैंड होंगे, ठीक है। इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, देखो ये पत्नी है, किसकी पत्नी है? मेरे पिता के बेटे की, ठीक है। ये किसकी पत्नी है? मेरे पिता के बेटे की, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, पर मैं तो एकलौता हूँ, तो ये पत्नी किसकी हुई?
मेरे पिता का वो बेटा तो मैं ही हुआ फिर। तो ये पत्नी किसकी हुई? बोलने वाले की, यानी कि ये पत्नी किसकी हुई? मनोज की हुई। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। और मनोज के कोई पिताजी भी थे, जैसा कि लिखा हुआ था। बना लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन में पूछ दे कुछ भी। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछा हुआ एट हुज पोर्ट्रेट वाज मनोज लुकिंग। मनोज किसकी फोटो की तरफ देख रहा है? फोटो किसकी थी? इस आदमी की फोटो थी, और ये आदमी मनोज की पत्नी का लड़का है, तो ये मनोज का भी लड़का होगा, निसंदेह होगा। समझ गए आप? तो जिसके बारे में बात हो रही है मनोज का बेटा है। क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा मनोज का बेटा, मनोज सन और हित सन। ठीक है, यानी बोलने वाले का बेटा, बोलने वाला मनोज ही था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर, जो भी हो क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता। विनय सेड टू कुलदीप, बोलने वाले विनय जी हैं, बात हो रही है कुलदीप जी के बारे में। ठीक है, दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल, वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स, दो भाइयों में वो छोटा वाला है, ऑफ डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे पिता की पत्नी का, मेरे पिता की पत्नी की बेटी का। ठीक है, चलिए, दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ठीक है, मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से छोटा वाला जो है फुटबॉल खेल रहा है, विनय कुलदीप से कहता है। तो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है विनय से कैसे संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन को मैंने हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश की थोड़ा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा हिंदी का जो है वो मैं हिंदी में ही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप देखो, इंग्लिश से भी थोड़ा फ्रेंडली रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप थोड़ी, देखिए ऐसे है ना, हमारी राष्ट्रभाषा मातृभाषा जो भी है हिंदी, मतलब जनरल नॉलेज मेरी थोड़ी ख़राब है, तो हिंदी सही है अपनी जगह, हिंदी को आप जानो, लेकिन आप, मैं साथ साथ ये कहूँगा कि आप इंग्लिश से भी थोड़ा फ्रेंडली रहो। कुछ टर्म्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप इंग्लिश जानते रहोगे ना, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ इंग्लिश मस्ट है, 10%, 20%, 25%। तो थोड़ा बहुत आप ये बोलते चलते रहोगे ना, तो आप थोड़ा यूज़ सीख जाओगे। और बोलने से इंग्लिश कैसे इंप्रूव होती है, जैसे मैं आपसे भी बोलूँ ना, आप हो, आपका नाम मान के चलिए विजय है, आपका कोई दोस्त है राहुल करके, बोलता है विजय ने राहुल को पुस्तक दी। समझो आप, ये बोला आपने विजय ने राहुल को पुस्तक दी। अब इसके जगह बोला जाए विजय ने राहुल की पुस्तक दी, ये भी अपनी जगह सही है। विजय ने राहुल से पुस्तक दी अगर लिख दे तो आपके दिमाग में खट गया, क्योंकि आप रोज बोलते हो हिंदी, अभ्यास करते हो उसका डेली लाइफ में, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ को होगा या की होगा। ठीक है, वैसे ही इंग्लिश भी है, जितना आप बोलोगे ना उतना समझते सीखते जाओगे। ठीक है, चलिए अभी जो है ये सवाल है हमारे सामने। चलिए, बोलने वाले कौन है? विनय सेठ, बोलने वाले विनय जी हैं। ठीक है, ये हमारे दोस्त सर के भी नाम है, विनय सर जो आपको मैथ पढ़ाते हैं, कुलदीप सर जो आपको जीके जीएस पढ़ाते हैं। ठीक है, तो विनय सर हैं आपके बोलने वाले। बोल किसके बारे में रहे हैं? कुलदीप सर के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? कुलदीप जी से ये कहते हैं कि द बॉय प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, एक लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है। अब ये तीसरे पर्सन की बात यहाँ हो रही है, यहाँ एक लड़का है बॉय, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा, एक लड़का है जो कि फुटबॉल खेल रहा है। इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स, इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स, यानी इसका कोई भाई भी होगा। ऐसा करते हैं, मैंने जगह थोड़ी ज़्यादा ले ली, रुक जाइए, मैं आपको थोड़ी कम जगह में इसको करने की कोशिश करता हूँ। टिक 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 टिक। और ये जो है, देख जाइए, यहाँ से शुरू करते हैं। बोलने वाले हमारे विनय भैया हैं, ठीक, बोल रहे हैं कुलदीप भैया से। ठीक, चलिए ये हो गए हमारे दो। अब बात हो रही है किसी तीसरे बारे में, एक लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, यहाँ एक बॉय मैं लिख लेता हूँ जो कि फुटबॉल खेल रहा है। ठीक, चलिए, द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स, यानी इसका कोई भाई भी है, और इसके भाइयों में ये छोटा वाला है, ये प्लस दोनों भाई ही हैं। ठीक है, इसका भाई है, ये ब्रदर है। इज यंगर ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे पिता की पत्नी की बेटी के जो दो भाइयों हैं उनमें ये छोटा वाला है, यानी इनकी एक बहन भी होगी, इनकी एक बहन भी होगी जो कि सिस्टर। और मैं यहाँ पे इस रेफरेंस में अगर बात करूँ, माई फादर्स वाइफ, ठीक है,
मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी, ठीक हो, समझो आप बात को। ये जो सिस्टर है इनकी ना, ये क्या है, ये डॉटर है। किसकी डॉटर है? मेरे पिता की पत्नी की, यानी बोलने वाले कौन है? विनय जी हैं। विनय के माता और पिता की ये बेटी है, यानी ये सिस्टर किसकी हुई? ये विनय सर की भी सिस्टर हुई आपके, और ये आपके जो है यहाँ पे इनके फादर्स वाइफ, ठीक है। थोड़ा ये क्वेश्चन ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी पहली बार में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज रिलेटेड टू विनय। जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है विनय सर से कैसे रिलेटेड है? बिल्कुल सिंपल, आप समझो। ये जो सिस्टर थी, ये विनय सर की भी सिस्टर हैं और उस लड़के की भी सिस्टर हैं। तो ये जो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है ये विनय सर से भी रिलेटेड है, उसी तरीके से जैसे उस लड़की से रिलेटेड है, यानी ये लड़का विनय सर का भाई हुआ, ठीक। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर आपके सामने, क्योंकि थोड़ी सी इसमें लाइंस और टर्म्स हल्के से ज़्यादा हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं एक बार फिर बताता हूँ। विनय सेड टू कुलदीप, विनय जो है कुलदीप से कहते हैं, क्या कहते हैं? द बॉय प्लेइंग फुटबॉल, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स। ये दो भाइयों में जो है छोटा वाला है, दो भाइयों में छोटा वाला है, ठीक। एक और भाई है, ठीक है। और ये आपके, अब ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताते जाऊंगा, दो भाइयों में छोटा वाला है, ठीक है। ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे पिता की जो पत्नी है उनकी जो बेटी है, उनके दो भाई हैं, उनमें दो में ये छोटा वाला है। और ये जो बोलने वाले हैं ये आपके दूसरे वाले होंगे। जाहिर तौर पे मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन से कभी जेंडर का, उम्र का अंदाजा नहीं लगाना है जब तक दिया ना हो, और जब ना दिया हो तो ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती थी कि बोलने वाला भी तो छोटा भाई हो सकता है, तो हिज ऑन भी हो सकता है, हिज ऑन अपने बारे में भी बात कर रहा है। लेकिन सच ये कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं जब बात कर रहा हूँ कुलदीप जी से, तो फुटबॉल खेलने वाला तो कोई और होगा। अगर वो तस्वीर होती तो ये कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि मैं ही खड़ा हूँ यहाँ पे और फुटबॉल जो खेल रहा है वो तो दूसरा व्यक्ति होगा, फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ इनको बता भी रहा हूँ कहानी और नीचे मैं ही फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है। आप कहोगे हो सकता है सर कहीं वीडियो चल रहा हो उसमें खेल रहा हो। यार इतना नहीं सोचना है, ज़बरदस्ती का ज्ञान मत डालो, बीच में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये देखिए, विनय जो है कुलदीप से कहते हैं, वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, आप समझते जाना कैसे कैसे कैसे। आप ऐसा करो ना, अब क्वेश्चन को थोड़ा रियलिटी में लाते हैं। आप खड़े हो जाओ, अपने एक दोस्त को पकड़ लो, और जो ग्राउंड में आपका छोटा भाई खेल रहा है फुटबॉल, और आप मान के चलो आपकी एक बहन भी है, ऐसा मान लेते हैं। और आप जो है एक आदमी से बता रहे हो, एक लड़के से या किसी से अपने दोस्त से बता रहे हो कि जो फुटबॉल खेल रहा है ना, फुटबॉल खेल रहा है ना, ये दो भाइयों में छोटा वाला है। किसका भाई? किसके दो भाइयों का? जो मेरे पिता की पत्नी है उनकी एक लड़की है, उनके दो भाई हैं। मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी माँ, और उनकी बेटी यानी मेरी बहन। उनमें जो फुटबॉल खेल रहा है वो छोटा वाला है, तो वो मेरा भाई हुआ, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ये आज का आखिरी प्रश्न होगा, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लिनियर अप्रोच वाला है, लाइन बाय लाइन कह सकते हैं उसको। तो पहले आप खुद से ट्राई करो, बिल्कुल जो है लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है, लिखते जाना है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको बड़े आराम से, बड़े प्रेम से कर ले जाओगे, ठीक। चलिए, कुछ नहीं है प्रश्न में, बस पेन उठाइए, बनाते जाइए। पी इज क्यू सिस्टर, आपका पी है, क्यू का बहन है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखते हैं। आर इज क्यूज मदर, आर जो है माता है किसकी? क्यू की, ठीक। एक जनरेशन ऊपर। एस इज आर फादर, यहाँ देखिए थोड़ा सा एक छोटी लाइन कर लेते हैं, यहाँ एस जो है आर का फादर है, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, जगह थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं, अपने पास जगह कोई कमी तो है नहीं, ठीक है। पहली लाइन में है पी इज क्यू सिस्टर, आपकी पी जो है ये पी हो गया, ये क्यू की बहन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आर इज क्यूज मदर, आर जो है क्यू की माता है, देखो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे लिखा हुआ एस इज आर्स फादर, अब जो एस है आर का पिता है, ठीक है। टी इज एस मदर, टी जो है एस की माता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूछता क्या, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू द एस, ये जो पी है एस से कैसे संबंधित है? एस के बेटी की बेटी है ये, तो क्या होगी? एस की बेटी यानी ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, आपको डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। डायग्राम बनाओ, इतने क्वेश्चंस आपने किए हैं, डायग्राम आप आराम से बना पाओगे। और जब आप डायग्राम को बना लोगे तो आप आंख बंद करके आंसर दे सकते हो। बेटी की बेटी कौन हुई? पोती हुई, या तो नातिन होगी या पोती होगी, और इंग्लिश में उसके लिए एक ही शब्द है, ग्रैंड डॉटर, ठीक है।
और जो है यहाँ हम इसको समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फैमिली ट्री वाले कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ अगले क्लास में जो है डायरेक्शन डिस्टेंस को शुरू भी करते हैं। आपके मुझे लगता है इसके लिए आपके पास पर्याप्त प्रश्न हो चुके हैं, जितने आपके पास होने चाहिए, जितने की ज़रूरत है, ठीक है। और फैमिली ट्री के कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो अच्छा रहेगा। 5 से 7 क्वेश्चंस उसके हम करेंगे, और अगले में डायरेक्शन डिस्टेंस के कुछ इंट्रोडक्शन के साथ कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए करा के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कल की क्लास नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, और उसका कोई आप ये क्लास कर लो आज, और अगली क्लास आपको मंडे से मिलेगी, है ना। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी आपकी। आपके बोर्ड एग्जाम्स तक ऐसा ही रहेगा। आप एक बार बोर्ड एग्जाम्स दे लो बाबू, अच्छे से एग्जाम में एकदम फुल्ली कंसंट्रेट हो जाओ अपने CUT के लिए। फिर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, और दिन में 4 से 5 क्लासेस भी आपको हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करा दें आपके एग्जाम से पहले। चलिए आज की क्लास को ऐसे ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।